हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप अप जीके में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में आर्टिकल्स ऑफ द प्रेसिडेंट में कि मैं इनके ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन फ्रेंड्स, एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने क्या करा, उसको छोटे छोटे वीडियोज़ में डिवाइड कर दिया। इसके सिर्फ 3 और वीडियोज़ बने हैं जिसमें आपका सारा का सारा आर्टिकल्स डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। सो डोंट वरी, बहुत ही कम टाइम में आपका पूरा का पूरा आर्टिकल्स कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सो फ्रेंड्स, ये रहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले तो हम इनके बारे में देखेंगे। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट बट द प्राइम मिनिस्टर इज़ कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जी हाँ, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडियन स्टेट के हेड होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के हेड अगर बोला जाए तो प्राइम मिनिस्टर है, ना कि प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत के पहले नागरिक कहलाते हैं। और इनसे जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो है 52 टू 62। फ्रेंड्स, कुछ और आर्टिकल्स जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं, लेकिन उनको मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 52 टू 54। जी हाँ, आज हम सिर्फ 3 आर्टिकल्स करेंगे, 52 से 54। पहला आर्टिकल 52, इसमें लिखा है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हु वुड बी द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। समझ में आ ही गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है, ये रहा। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ, इन सबको मिला के यूनियन एग्जीक्यूटिव बनता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब रहा आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, यानी कि यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव आप मतलब समझते हैं, यानी कि कानून को लागू करने की जो पावर्स हैं यूनियन की, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट। अब रहा आर्टिकल 54। इसमें लिखा गया है एन इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स हिम। द इलेक्टोरल कॉलेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन कंप्राइजेस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, यानी कि जो राष्ट्रपति को चुनते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, अब हम वो देखेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, ठीक, यानी कि चुने हुए लोग, ना कि नॉमिनेटेड लोग। ठीक है, अब देखिए इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ कहाँ से आते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, यानी कि राज्यों की विधान सभा, ना कि विधान परिषद। ठीक, विधानसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो रूल, यानी कि लेजिस्लेटिव के जो भी मेंबर्स हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, दोनों ही वोट नहीं देते राष्ट्रपति को। ठीक है, अब तीसरा लिखा गया है लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यानी कि सिर्फ 2 ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स वोट देते हैं राष्ट्रपति को, वो है दिल्ली और पुडुचेरी। गाइस, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो आपको इन दोनों के नाम याद रखना है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो चीज़ हुई थी किस अमेंडमेंट से हुई थी, तो 70th अमेंडमेंट के तहत, और ईयर है 1992 में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, दिल्ली एंड पुडुचेरी एंड बाय 70th अमेंडमेंट 1992। ओके, अब ये रहा बट द फॉलोइंग पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। अभी हमने देखा कि कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अब हम देखेंगे कि कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला रहा नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, आपको सबको पता होगा राज्यसभा में 12 नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरा है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि इलेक्टेड करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स वोट करेंगे बट नॉमिनेटेड नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा रहा मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड इन बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स, मतलब विधान परिषद के चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, ये दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक, लास्ट रहा नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यानी दिल्ली और पुडुचेरी के भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स करेंगे। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करेंगे। ठीक है, आगे समझ में, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन वोट दे सकते हैं और कौन नहीं दे सकते। ठीक है, नाउ इज़ द रिवीजन टाइम।
अब हम करेंगे रिवीजन, ठीक है। अब आपको बताना होगा कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। अब अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। बट नो चीटिंग, भाई चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। ईमानदारी से अगर आपने पढ़ा है तो आप लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें फ़ायदा किसका है, मेरा तो कुछ फ़ायदा है नहीं, फ़ायदा तो आपका है। तो अब करेंगे हम रिवीजन। तो बताइए आर्टिकल 52 में क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, वेरी गुड। देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वुड बी द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अरे वाह यार, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार आप लोग तो। चलिए बताइए अब आर्टिकल 53। जी हाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। अरे वेरी गुड। अब चलते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54, इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स। याद आ गया, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है आपको ये सारे के सारे आर्टिकल्स इसी वीडियो में ही याद हो गए होंगे। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें यहीं पे समझ भी आ जाए और याद भी हो जाएं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।